अगर दोस्तों आप भी अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, तो सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब सेबी एक नया इम्प्लीमेंट करने जा रही है आने वाले कुछ दिन में। देखो यहाँ पे मैं ये रिपोर्ट के जरिए बता रहा हूँ कि एक रिपोर्ट, देखो आप भी मार्केट में काम करते हैं, आपको भी मालूम है जितना भी सेबी में इम्प्लीमेंट होता है वो रिपोर्ट के जरिए होता है। यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उन पे जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उसके बाद ही इम्प्लीमेंट वो सेबी करती है। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इन्वेस्टिंग की। देखो ट्रेडिंग आप एक अलग चीज है, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है। ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले ये चीज आप समझो ट्रेडिंग क्या होती है। जो एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे जो लोग करते हैं, उनको अब एक सेबी की तरफ से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है आने वाले कुछ दिन में, उसमें आपको सूटेबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस चीज को यहाँ पे ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। बहुत बड़ा इफेक्ट ये यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि ट्रेडिंग क्यों यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, कि ट्रेडिंग में क्यों हमें सुटेबिलिटी टेस्ट देने की नीड पड़ गई। देखो सेबी डे बाय डे इंप्लीमेंट कर रही है। देखो जब कोरोना था, कोरोना से पहले या कोरोना तक हम ये बोल सकते थे कि हमारे इंडिया में बहुत कम लोग ट्रेडिंग के बारे में जानते थे, शेयर मार्केट के बारे में जानते थे, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था कि ट्रेडिंग भी कुछ चीज है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही कोविड का टाइम आया था, कोविड में मार्केट धड़ाम से गिर गई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे घर बैठ गए थे। तो घर बैठ के लोगों ने बहुत सारा सर्च किया यूट्यूब वगैरह से, तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना ट्रेडिंग करी जाए, क्यों ना ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाए। बैंक का जितना भी सेविंग था सारा, सब लोगों ने, छोटे से छोटे लोग ने यहाँ पे उठा लिया। देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हुआ और मार्केट में एक बहुत बढ़िया बुल रन हमें देखने को मिला कोविड पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा सिस्टम जो था, जितने भी, यानी कि आप मान नहीं सकते हो, जैन 2025 तक यहाँ पे जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है, तकरीबन 185.3 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हो गए हैं। देखो 2020 में कोविड आया था, तो कोविड में हमारे पास कितने डीमैट थे आप खुद सोचो इस चीज को। 2 करोड़ के तक, 2 करोड़ से भी कम हमारे पास डीमैट थे, और उनमें से एक्टिव कितने डीमैट होते होंगे आप खुद सोचिए। उस पे फोकस करिए ये चीज पे। तो कोविड एक ऐसा दौर था वहां पे बहुत सारे, यानी कि अभी अगर हम बात करें तो 185 मिलियन, मतलब 19 लाख, 19 करोड़ के करीब यहाँ पे डीमैट, यानी कि 10x की वृद्धि हमने यहाँ पे देखी डीमैट ओपन होने में। यहाँ पे आप एक चीज और नोट करिए, इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट हुआ, लोगों ने पीएफ का पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट में लगाया ऐसे नहीं कि एज ए इन्वेस्टमेंट, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ट्रेडिंग की, एफएनओ किया। एफएनओ में आप अगर सेबी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो एफएनओ में क्लियरली मेंशन है, एफएनओ में सेबी की रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है 93% जो लोग हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, यानी कि ओनली 7% लोग जो हैं वो यहाँ पे ही यहाँ पे पैसे बना रहे हैं। 7% ही यहाँ पे पैसे बना रहे हैं, बाकी 93% यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। उसको देखते हुए देखो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेबी ने नवंबर 2024 में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया था। देखो सबसे पहले वीकली एक्सपायरी खत्म की, या डेली एक्सपायरी खत्म की। डेली एक्सपायरी खत्म करने के बाद बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी कर दी। जो बड़े बड़े ये थे, स्प्रेड खत्म कर दिया, यानी कि धीरे धीरे। उसके बाद हमने देखा कि अभी जो मार्केट में है 20%
जो लोग हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर ये सेबी इस चीज को भी इम्प्लीमेंट कर देती है, देखो सेबी क्या कर रही है, सेबी सोच रही है कि जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी एक और इम्प्लीमेंट यहाँ पे सेबी की तरफ से किया जा रहा है, जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी आपको थर्सडे को देखने को मिलती थी, अब वो एक्सपायरी आपको मंडे को देखने को मिलेगी। बहुत सारे इम्प्लीमेंट यहाँ पे सेबी कर रही है ताकि ये जो मैक्रो इशू है वो जल्द से जल्द, माइक्रो इशू का मतलब जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल इनकम करने के चक्कर में, यानी कि एफएनओ करने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी, यानी कि घरेलू डोमेस्टिक इनकम जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में यहाँ पे आ रही है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। उसकी वजह से सेबी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रही है और आप लोगों को यहाँ पे सेव करने की कोशिश कर रही है कि ताकि जो यहाँ पे जिसको नॉलेज नहीं है, देखो ट्रेडिंग के लिए क्या है, यहाँ पे क्या हुआ 2020 में कोविड लगा, कोविड के बाद एक दूसरे के साथ दूसरे से सुन के भाई ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करके बहुत सारे लोग जो वो ट्रेडिंग में घुस गए, उनको एबीसी मालूम नहीं थी कि ट्रेडिंग में एबीसी क्या है, यानी कि उनको ऑर्डर पंच तक करने नहीं आता था, फिर भी वो घूमते ट्रेडिंग में घुस गए और उसकी वजह से उन्होंने इतना लॉस ले लिया, इतना लॉस कर दिया कि आप मान नहीं सकते कि यहाँ पे हालत पतली हो गई, यानी कि घर की इनकम जीरो हो गई। जो भी उठता था एफएनओ ट्रेड करता था, उस टाइम लिक्विडिटी थी, मार्जिन मिलता था सेबी की तरफ से, बहुत सारी चीजें थी। तो धीरे धीरे मार्केट से सबसे पहले सेबी ने एक्शन लिया, मार्जिन पे मार्जिन कम किया, मार्जिन खत्म कर दिया, लीवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जब 2020 था तो आपको अगर 500 रुपए का शेयर था वो 10-20 रुपए में मिल जाता था। ये चीज उस टाइम की थी, लीवरेज मिलती थी 3x 4x 5x 10x 25x 50x, ऐसे ऐसे आपको लीवरेज मिलती थी उस टाइम पे। अब वो लीवरेज खत्म कर दी है सेबी ने। सेबी ने अब बहुत सारी इंप्लीमेंट यहाँ पे कर दी है। अब सुटेबिलिटी टेस्ट किसको देने की जरूरत है और कौन इसको देगा, देखो मैं एक ये रिपोर्ट के जरिए बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे गूगल कर लोगे और गूगल पे आप यहाँ पे सोचोगे पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देख लो, सेबी में रिक्वायर रिटेल एफ एंड ओ ट्रेडर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक चीज समझो, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया से टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। सेबी में रिक्वायर रिटेल एफएनडो, जो एफएनडो में ट्रेड करता है, देखो दो चीजें होती हैं, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो चीजें होती हैं। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जो एफ एंड ओ ट्रेड करता है उसको यहाँ पे सूटेबिलिटी टेस्ट देना बहुत अनिवार्य है। यानी कि इससे क्या होगा कि आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा कि भाई आपके पास जो जितना पैसा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारा, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क सेगमेंट इसको बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ये चीज का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे एक चीज समझो, जो आप पैसा लगा रहे हो वो 1 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जीरो ही होगा, बट हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखो ये आप लोग पहले भी जानते हो कि जीरो तो पहले भी होता था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो इसमें डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि हाँ भाई इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है आपको। अगर आपके पास 500 रुपये आए तो 500 रुपये के हिसाब से ही आप अपना ट्रेड प्लान करिए, ताकि आपको नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए तो आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सको या अपनी पूंजी को वापस ला सको। और उसके बाद देखो इतने सारे लॉस होने के कारण, यानी कि 93% बंदे लॉस में होने के कारण भी अभी तक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ये सेबी का खुद कहना है।
कि भाई 93% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। डेली ना डेली, हफ्ते में 10 दिन में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके यहाँ पे पैसे ला के अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, अपने पैसे को लौटा रहे हैं, या यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। तो ये चीज समझो, और आने वाले टाइम में ये चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है एज पर ट्रेडर, ट्रेडिंग। अगर एफएनडो में आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टेस्ट देने के बाद ही आप लोग यहाँ पे अपना ट्रेडिंग कर सकते हो एफएनडो सेगमेंट में। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज होती है, आपको शेयर खरीदने हैं और बेचने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे और जो ट्रेडिंग करते हैं एफएनडो में, जो खासकर एफएनडो बहुत रिस्की है, यहाँ पे बहुत कम लोग पैसे बनाते हैं, फिर भी इसके जाल में ही सब लोग फंसते हैं। आप सोचो इस चीज को। तो ये चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना है। रिपोर्ट अगर मार्केट में आई है, रिपोर्ट बेस्ड आपको पता है सारे इंप्लीमेंट होते हैं। तो रिपोर्ट अगर मार्केट में आ गई है तो धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट जरूर होगी, चाहे वो 5 महीने में हो चाहे 6 महीने में। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार यहाँ पे टेस्ट लेगा कौन। देखो, इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन यहाँ पे टेस्ट ले सकता है। सेबी किसी भी एजेंसी को टेस्ट के लिए बोल सकती है, एनआईएसएम है, अदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो उनके थ्रू भी आपके टेस्टिस हो सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।